जय हिंद बच्चों। आज हम लोग केमिस्ट्री में पार्ट 1 के आगे पढ़ेंगे। ये आपके सिलेबस में है। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस किसे कहते हैं? सॉलिड। जिन पदार्थों का आयतन व आकार निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। द्रव किसे कहते हैं? जिन पदार्थों का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार नहीं, वो द्रव कहलाता है। गैस, जिन पदार्थों का न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार, वो कहलाता है गैस कहलाता है। देखिए इसको साधारण भाषा में, ठोस वह पदार्थ है जिसका आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव वह पदार्थ है जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। गैस वह पदार्थ है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। चलिए अब ठोस की अवस्था के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। जिस पदार्थ का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़न होती है, ठोस कहलाता है। वाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। जैसे मान लीजिए लकड़ी का बना हुआ ब्रेंच, ईंट, पत्थर, ये सब ठोस में आते हैं। इसको आप कितना भी दबाएं, इसका आकार परिवर्तित नहीं होगा। इसे अगर आप पानी में डाल देंगे तो भी ईंट के ही आकार का रहेगा। तो इससे स्पष्ट हो गया, न तो इसकी आकार में परिवर्तन हुआ और न तो इसका आयतन, इसलिए ये कहलाया ठोस। आइए हम लोग द्रव के बारे में पढ़ते हैं। द्रव अवस्था, तो लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसका आकार निश्चित नहीं है, जिस पात्र में रखेंगे उसी का आकार ये ले लेता है। जैसे बाल्टी में रखेंगे बाल्टी का आकार, और गिलास में रखेंगे गिलास का आकार। तो इस तरीके से, लेकिन जितना पानी लिए रहेंगे, जैसे 1 लीटर पानी अगर आप बाल्टी में रखें तो बाल्टी का आकार लेगा लेकिन वो रहेगा 1 लीटर ही, इसलिए इसका आकार बदला लेकिन आयतन नहीं बदला। जिस बर्तन में द्रव को रखा जाए ये उसी का आकार ले लेते हैं, अतः इनमें बहाव होता है। आप जानते हैं इसका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। जैसे में दूध, पानी, तेल, ये सब द्रव अवस्था में आते हैं। आपने देखा होगा जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ये ले लेता है। गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और बहुत अधिक तेज होती है। गैस को आप एक रूम में छोड़ दें, पूरे रूम महकने लगता है, यानी पूरे रूम में वो फैल जाता है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। बर्तन की दीवारों पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण ही गैस का दबाव बनता है। आप लोग देखे होंगे जैसे गुब्बारे में अगर हवा भर दिया जाए तो वो जो है उड़ने लगता है, तो दबाव बनाता है वो गुब्बारे की तरफ। अगर इसको किसी भी बर्तन में रखा जाए तो बर्तन की तली में इसके कण इतने तेज चलते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं कि उस बर्तन से टकराते रहते हैं। तो इससे ये स्पष्ट हुआ, न तो इसके आकार निश्चित है और न ही इसका आयतन। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग अगले हेडिंग पे चलेंगे। धन्यवाद।